Good morning, everybody. Today we are going to talk on cholesterol. Now, I'll make it as short as possible and as easy as possible. सबको समझ में आ जाए कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है और हाई होने से क्या इसके असरात होते हैं, ये हम सब आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देंगे। अभी क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक है जो लेवल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं और उसके जो HDL कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल, ये लेवल्स वगैरह मैं समझा दूंगा। और दूसरा जो होगा कि उसके असरात जो होते हैं और जो प्लाक बनता है, प्लाक मीन जो रुकावट जो शरीर में बनती है ना, उसके बारे में। तो पहले हम लेवल्स पे आ जाएं कि कोलेस्ट्रॉल क्या, पहले तो ये समझना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। अभी कोलेस्ट्रॉल जो है ना, वो हमारे जिस्म में पैदा होती है लिवर के जरिए और ये मोम की तरह होती है और ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हार्मोन्स बनाना या ब्लड सेल्स वगैरह, ब्लड सेल्स तो नहीं है पर दूसरे जो सेल्स वगैरह है वो बनाने में ये मदद करते हैं। अभी ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये इसका लेवल जो है, ये नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बताते हैं लेबोरेटरी में 200 का बताते हैं। अभी इसका जो है इंटरमीडिएट लेवल कोई कहता है कि आपका बॉर्डर लाइन 240 तक। तो मेरा ये कहना है कि 240 तक भी नॉर्मल में ही गिना जाए। अननेसेसरीली टेंशन पालना नहीं है कि 200 के ऊपर गया मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया। अच्छा, अभी दूसरी एक और बात है कि HDL कोलेस्ट्रॉल जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल है जो जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल की लेवल है 60 तक फॉर मेल्स ऑल्सो एंड फीमेल्स ऑल्सो। एंड LDL जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो है वो नॉर्मल 100 तक होता है, लेकिन 130, 140 तक भी कोई मुज़ायका नहीं है। इसके अंदर में तीसरा है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। अभी ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स है जो आप खाना खाते हैं या जो भी आप जंक फूड वगैरह जो भी आप लेते हैं, वो जो कैलोरीज लेते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होता है और वो फिर डिपॉजिट होता है आपके फैटी टिश्यू में बॉडी के अंदर। और जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो वो ट्राइग्लिसराइड्स को वो एनर्जी के फॉर्म में आ जाते हैं। अगर ये भी इसका भी लेवल जो है वो 150 तक नॉर्मल होना चाहिए लेबोरेटरी के हिसाब से, लेकिन वही इंटरमीडिएट या बॉर्डर लाइन 200 तक ओके अलाउड है आपको। तो मेरा ये आपको समझाना है कि अगर ये सब चीजें जो है LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ये अगर 199 और 140 तक भी अगर नॉर्मल है आपका LDL और ट्राइग्लिसराइड्स, मेंशन क्यों नहीं करते कि भाई ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अननेसेसरली आप लोगों को टेंशन में डालते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। और दूसरा जो एक भी जो नया लेके आए वो है VLDL कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज VLDL? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये भी एक कैलकुलेशन ही है। देयर इज नथिंग लाइक व्हाट यू कॉल मेजर्ड, इट इज कैलकुलेटेड कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स है उसका 1/5 लेवल जो है वो VLDL है। सो सपोज आपका ट्राइग्लिसराइड्स 150 है तो डिवाइड बाय 5 इट कम्स टू 30 के अंदर होना चाहिए आपका VLDL, and it is supposed to be the most dangerous according to them. See, whatever it is, these are all calculations, nothing to worry about. This I am going to explain to you that plaque में क्या कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, और अरबों रुपयों का ये एक इंडस्ट्री है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए पहले 200, बाद में अभी तो 180 and some laboratories say 160 should be normal cholesterol. So please don't panic.